हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने गोपाओं के साथ तब वृंदावन में विहार कर रहे थे। उनको भूख लगाई। किसको? गोपाओं को नहीं, भगवान को। परंतु ये भगवान और भक्त का आदान प्रदान है कि भगवान भी नहीं प्रकट कर रहे हैं लेकिन भक्त समझ जाते हैं, और इसलिए गोपाओं ने बोला कि भगवान हमको बहुत जोर से भूख लगी है। तत्पश्चात भगवान उन गोपाओं को निर्देश दिए कि जाइए, पास ही में कुछ ब्राह्मण है, वो कुछ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, उनसे जाके बोले कि बलराम जी अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आए हैं, वो आपको अवश्य कुछ ना कुछ भोजन सामग्री दे देंगे। तो गोपा जैसे कृष्ण ने आदेश किया वैसे गए ब्राह्मणों के पास और उनको बताया कैसे बलराम जी आए हैं, परंतु वो ब्राह्मणों ने उनको सीधा मना कर दिया और उनको कुछ भी नहीं दिया। और वो गोपा ऐसे ही परिस्थिति में वापस कृष्ण के पास आए और भगवान ने बोला ऐसा तो होता है, अब आप दान मांगने जाते हैं तो कहीं दान मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, तो इससे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान ने बोला आप जाइए, वहाँ पे इन ब्राह्मणों की पत्नियां जो हैं उनसे जाके मांगे कि हमको कृष्ण बलराम के लिए भोजन चाहिए, वो आपको निश्चित रूप से दे देंगे। अभी ऐसा वर्णन आता है जैसे ही वो गोपा गए, उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों को बताया, ब्राह्मण पत्नी इतनी उत्सुक हो गई कृष्ण और बलराम को कुछ भोजन देने के लिए। बताया जाता है उत्साह को तुलना किया गया है जैसे कोई नदी जब बह रही होती है तो उसका प्रवाह एक नॉर्मल प्रवाह होता है, परंतु जैसे वो समुद्र के पास आती है तो पूरे रफ्तार के साथ मिलती है वो समुद्र के अंदर। तो वैसे ही वो ब्राह्मण पत्नियां बहुत उत्सुक हो गई कृष्ण और बलराम के, और सब कुछ जो भी कुछ उनके पास है सब वो समेटने लगी और वो कृष्ण और बलराम को देने की इच्छा से वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया उन्होंने। भी ऐसा वर्णन आता है कि वो गोपियां वो स्मरण कर रही थी कृष्ण कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पहुंची देने के लिए तो उनको दिखे कृष्ण कैसे हैं। तो ऐसा बताते हैं
कि जब गोपियाँ वहाँ पे पहुँची सारा पदार्थ लेके, तो उनको भगवान का सुंदर रूप दिखाई दिया। सुखदेव गोस्वामी उसको एक बहुत सुंदर श्लोक में बताते हैं, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नाट वेशमनाव्रताम से विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोपलाला ककपलो मुखाब्जहासम। बताते हैं कि कैसे भगवान का जो वर्ण था, वो वर्ण कैसा था, तो हम देखते हैं कैसे भगवान जो है वो श्याम वन के, नील श्याम वन के। उन्होंने जो वस्त्र पहने थे, पीताम्बरी रंग की धोती उन्होंने धारण कर रखी थी, सिर पे मोर मुकुट था, और उनके मित्रों ने उनको बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक जो मिनरल्स है उससे सजा रखा था। उनका जो कान था उसके ऊपर फूल थे, उन्होंने गले में वैजयंती माला पहनी थी जिसमें कुछ पत्ते वगैरह भी थे, और एकदम बहुत ही सुंदर नृत्य करने वाले डांसर जैसे भगवान लग रहे थे। और भगवान ने अपना एक हाथ अपने एक मित्र के कंधे के ऊपर रखा था, और इस प्रकार से भगवान के कान में कुंडल थे, और उनके केश उनके कानों के ऊपर से होते होते उनके कंधे के ऊपर गिर रहे थे। और ऐसा सुंदर चेहरा गोपियों ने तब देखा कृष्ण का मुखारविंद, तो एकदम आकर्षित हो गए। अब ऐसा वर्णन आता है कि वो जो ब्राह्मण की जो पत्नियां थीं, तो वो पहले से ही भगवान के बारे में ज्ञात था उनको। सुखदेव गोस्वामी ये भी एक बहुत विशेष चीज बताते हैं। वो बताते हैं, प्राय श्रुता प्रियतमोदय कर्णपूर्णेर यस्मिन् निमग्न मनसस्तमथाक्षिरन्धे अंत प्रवेश सुचिराम परिराभ्यतापम प्राज्ञा यथा विमतयो विजहुर्नरेंद्र। बताते हैं कि ऐसी गोपियों ने बहुत समय तक कृष्ण के बारे में श्रवण किया था, और उस श्रवण से उनका जो प्रेम था कृष्ण के लिए वो और प्रकट हो गया था। अभी किससे श्रवण किया था, कौन सी भागवतम कक्षा में वो गए थे, कौन सा टीवी सीरियल देखा था, तो उसका भी वर्णन आता है। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि बहुत बार बहुत सारे फल बेचने वाली, जिसका हमने कहानी पिछले सत्रों में सुन चुके हैं, है ना, फल बेचने वाली या कुछ और जो वृंदावन में फल कपड़े ये सब कुछ बेचते थे, तब वो कृष्ण और बलराम से मिलते थे, और उनका जो अनुभव था कृष्ण बलराम के साथ वो इन ब्राह्मण पत्नियों को आके बताया करते थे। और ऐसे श्रवण कर करके उन्होंने कृष्ण के प्रति आकर्षण अपने हृदय में प्रकट कर लिया। और ये नई बात नहीं, हम सुनते हैं कैसे रुक्मिणी जी के साथ भी यही हुआ था। वहाँ पे भी ब्राह्मण आके तब कृष्ण के बारे में चर्चा करते, उनका आकर्षण, रुक्मिणी जी का जो प्रेम था प्रकट हो गया था कृष्ण के प्रति। ऑफकोर्स वो तो भगवान की नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में हमेशा है, लेकिन हम जैसे जीवों को समझाने के लिए कि कैसे श्रवण से भगवान के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अभी कोई सोच भी नहीं सकता श्रवण से भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। तो देखिए, हम सुनते हैं कि किस प्रकार से अगर हमारे किसी हाथ में, उंगली में या पैर की उंगली में कुछ दर्द होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमको दवाई देता है। और दवाई कहाँ से खाते हैं हम खाते हैं मुंह से। अभी कोई पूछ सकता है, अरे मुंह से दवाई खा रहे हैं, उंगलियों में कैसे हो जाएगा, उंगली में कुछ करना चाहिए, आयोडेक्स या मूव लगाएंगे तो ठीक है, उंगली में समझ में आता है, लेकिन मुंह से खा रहे हैं क्यों? परंतु उसके पीछे एक विज्ञान है। वैसे ही भगवान की लीलाओं का जब हम श्रवण करेंगे कान से, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसके पीछे भी एक विज्ञान है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। जी हाँ, ऐसे ही उन्होंने सुना था अभी तक भगवान के बारे में, लेकिन जब ये सुंदर उन्होंने भगवान का रूप देखा, तो ऐसा वर्णन आता है कि वो रूप को उन्होंने पी लिया, किससे? अपनी आंखों से, और फिर उसको कैद कर लिया अपने हृदय के अंदर। और फिर जो इतने दिनों से वो भगवान से विरह महसूस कर रही थी, वो विरह उनका समाप्त हो गया, क्योंकि अभी उनके जो प्रिय भगवान है उनके दर्शन हो चुके हैं उन ब्राह्मण पत्नियों को। और उसके बाद वर्णन आता है कि किस प्रकार से वो भगवान जो सब कुछ जानते हैं, तब उन्होंने देखा ब्राह्मण पत्नियां वहाँ पर आ चुकी हैं और सब कुछ अपना घर वगैरह छोड़ के आई हैं। कैसे हम सुना था कि बहुत सारे ब्राह्मणों ने रोकने का प्रयास किया, परंतु वो आ गई ब्राह्मण पत्नियां सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान को ये सब कुछ देने के लिए। तो भगवान के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। क्या मुस्कुराहट आई?
तो ऐसा बता दें, क्योंकि भगवान जो है ना, जब अपने भक्त का समर्पण देखते हैं, सरेंडर देखते हैं, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि ये जीव आत्मा मेरे पास आ रहा है। लेकिन उसमें भी भगवान टेस्ट करते हैं उसको बार बार। तो भगवान ने मुस्कुराए और भगवान उन सारे ब्राह्मण पत्नियों को बोलने लगे। क्या बोलने लगे? कि वो बोलने लगे कि आइए आप सब लोग, यहाँ पे आपका स्वागत है, कृपया करके विराजिए। और मैं ये बता सकता हूँ कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, सबसे नंबर 1 ठीक कार्य कर रहे हैं। तो ठीक कार्य क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है, तो इसलिए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। और फिर भगवान बताने लगे कि कैसे बहुत सारे लोग इस जगत में स्वार्थी रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आप जो ये मेरी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति के भाव से आज जो आए हैं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और भगवान बोलने लगे कि आप लोग यहाँ पर आए हैं अपना सब कुछ, है ना, बुद्धि, अपना बच्चे, अपना परिवार, सब कुछ त्याग कर, जो आपको इतना प्रिय है, लेकिन फिर भी मेरे लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर भगवान बोलते हैं कि मैंने आपका जो भोग है वो स्वीकार कर लिया है, अब आप पुनः वापस जा सकते हैं। और ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि अरे पुनः वापस जा सकते हैं, अरे यहाँ पे हम आपको समर्पण करने के लिए आए हैं, हम आप ही के साथ रहने के लिए आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। और भगवान बोल रहे हैं पुनः वापस जा सकते हैं। तो वहां पे ब्राह्मण पत्नियों ने भी भगवान को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तो ब्राह्मण पत्नियों ने बोला कि हमने सुना है, हमारे पति ब्राह्मण है, शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आप बताते हैं कि कैसे एक बार कोई आपकी शरण ले लेता है तो उसको आप वापस नहीं भेजते हैं। भगवान ने बहुत बार ऐसा आश्वासन दिया है भक्तों को कि एक बार अगर कोई भक्त मेरी शरण में आ जाए तो उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, एक बार कोई आ गया तो ब्राह्मण पत्नी बोली कि अगर हम आपकी शरण ले रहे हैं, आप हमको कैसे छोड़ सकते हैं? और अभी हम पूरे तरीके से आपके पास आ गए हैं। तो भगवान बोलते हैं, ऐसा आचार्यगण बताते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे आप मेरे पास आ गए, परंतु आप एक काम करिए, अभी ठीक है मैंने आपका भोग स्वीकार कर लिया, अब आप वापस चले जाइए, क्योंकि आप जो हैं वो ब्राह्मण की पत्नियां हैं। आप यहाँ पे, मैं आपके साथ रहूँगा तो जो समाज है उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्राह्मण की पत्नियां बोलती हैं कि अरे भले ही आप हमको अपना साथ अपने प्रियतमा के रूप में मत रखिए, कम से कम दासियों के रूप में तो रख लीजिए। भगवान तुरंत बोलते, दासी? अरे मैं तो एक वैश्य परिवार से हूँ, भला ब्राह्मणों की पत्नियों को अपना दासी बनाऊंगा तो हाहाकार मच जाएगा। तो फिर वो ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं वो बोलती हैं, लेकिन फिर हम कैसे वापस जाएंगे? हम वापस नहीं जा सकते हैं, हमारे कोई पति वगैरह हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंतन मत करिए, मैं अपनी शक्तियों से आपके पतियों को अंदर वो प्रकट कर दूंगा भावना कि वो आपको स्वीकार कर लें। परंतु वो गोपियां बोलती हैं कि हमको वापस नहीं जाना है, आप एक काम करिए, आप अकेले चले जाइए अपने घर और हम यहीं पर ही आपका विश्राम करेंगे और इसी वन में अपना शरीर त्याग देंगे, हमको नहीं जाना है वापस। परंतु कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कैसे आपको जाना बहुत ज़रूरी है, क्यों? और वहाँ पे भगवान बताते हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से होती है। क्या भगवान का एक व्यक्तिगत प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट है भक्त के जीवन में, या भगवान से विरह के रूप में भी भक्ति की जा सकती है? तो भगवान वहाँ पे बताते हैं, श्रवणा दर्शना ध्यानम मयि भावो अनुकीर्तनात् ना तथा सनिकर्षेना प्रयित या तो ततो गृहान। तो भगवान बताते हैं कि देखो, अगर आपको मेरी भक्ति चाहिए तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो? तो बताते हैं श्रवण से, मेरे दर्शन से, मेरे ध्यान से और मेरा कीर्तन करके। और इसके लिए आपको मेरे करीब रहने की जरूरत नहीं है। प्रति याता ततो गृहान, आप अपने घर जाइए और वहां पे रह के मेरा स्मरण करिए, और उससे आपके विरह की भावना से जो आपका प्रेम है मेरे प्रति वो बहुत बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा हिंट है हमारे लिए कि कैसे हम विरह में भी भगवान के स्मरण कर सकते हैं, भगवान का श्रवण कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का, और अपना प्रेम बढ़ा सकते हैं। तो यही भगवान ने उन गोपियों को आदेश दिया और फिर वो सारी गोपियां पुनः एक बार अपने अपने घर पहुंच गईं। अभी जब वो अपने घर गईं तो वहां पे वो ब्राह्मण थे
जी हाँ, वही ब्राह्मण जिन्होंने पहले गोपाओं को मना कर दिया था। ऐसा बताते हैं वो ब्राह्मण उस भक्त को दर्शाते हैं जो भक्त भक्ति तो कर रहा है, परंतु अपने जीवन में उसने कुछ निजी प्रायोरिटीज धारण करके रखी है, कुछ निजी कार्यों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है जो उसको प्रिय है। और इसीलिए वो ब्राह्मणों ने कृष्ण बलराम के लिए कुछ भोजन नहीं भेजा था। देखिए, हमारे जीवन में भी जब तक हमारे भी अलग अलग प्रायोरिटी रहेंगी भगवान और गुरु से, तो क्या होगा, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे पूरे समर्पण भाव के साथ। तो हमको समर्पण करना है भगवान के प्रति, तो हमको अपने जीवन के उद्देश्य को वो बना लेना चाहिए जो हमारे गुरु का उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने यही किया था। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा अनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। उनको पता चला व्यवसाय में ही बुद्धि कौन सी होती है। व्यवसाय है ना, सबको प्रॉफिट चाहिए, व्यवसाय में ही बुद्धि कौन सी होती है। तो वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसके तात्पर्य में लिखा था कि वो बुद्धि जब शिष्य अपने जीवन का उद्देश्य, गुरु का ही जो आदेश है उसको अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है और जिए या मरे बस वो गुरु के आदेश को पूरे करने के लिए ही जीता है, तो वो भक्त की बुद्धि क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। और प्रभुपाद जी बोले कि मैंने वही किया, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। और यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। परंतु जब भक्त के अंदर कुछ और प्रायोरिटीज आ जाती हैं, उसके हृदय में कुछ और करने का भाव प्रकट हो जाता है जो गुरु और कृष्ण ने नहीं बोला है, तो वो भक्त भगवान के प्रति समर्पण में थोड़ा ढीला हो जाता है। तो ये थे वो ब्राह्मण। परंतु अभी उनकी पत्नियां वो भगवान को प्रसन्न करके पुनः एक बार घर आती हैं और भगवान ने जैसे आश्वासन दिया था ब्राह्मण की पत्नियों को कि आपके पति आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके रिश्तेदार आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो वैसे ही जैसी वो आती हैं, उनके जो पति हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो उनका बहुत स्वागत करते हैं और उनको बहुत अच्छे से घर में पुनः वापस ले लेते हैं। और उसके बाद वो हमेशा स्मरण करती रहती हैं कि कैसे भगवान उनको मिले थे और अपने घर में रहने लग जाती हैं। और उधर भगवान को जो भोजन प्राप्त होता है, तुरंत वो भोजन भगवान निकालते हैं और वो 4 प्रकार का भोजन होता है। 4 प्रकार का मतलब 4 प्रकार का शास्त्रों में वर्णन आता है कि कैसे 4 प्रकार के भोजन होते हैं। एक भोजन जिसको चाट के लिया जाता है, एक भोजन जिसको चबा के लिया जाता है, एक भोजन जिसको निगला जाता है सीधा, और एक जिसको चूसा जाता है ना। तो ये 4 प्रकार के जो व्यंजन थे वो गोपियों, जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए भेजे थे, स्वयं लेके आए थे। और भगवान ने ये सारा आस्वादन किया और उसके बाद ऐसा वर्णन आता है कि भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और अपने सारे गोपाओं के साथ, गोपियों के साथ, गायों के साथ वापस भगवान वार्तालाप करने लगे और अलग अलग कार्य करने लगे। वहां पे दूसरी तरफ ब्राह्मणों के घर में क्या हुआ, जब ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी पत्नी वापस आ गई हैं कृष्ण को प्रसन्न करके, तो ब्राह्मण विलाप करने लगे। उनके हृदय में वो भावना उत्पन्न हो गई, एक विलाप करने की, लेमेंटेशन आ गया कि हाय हमने ये क्या कर दिया। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारे यज्ञ का फल हमको प्रदान करने वाले हैं, जिनकी भक्ति करने के लिए सब लोग इच्छुक हैं, जिनको कुछ ना कुछ अपना सामग्री भोग लगाने के लिए सब लोग इच्छुक है, वो स्वयं हमारे पास आए थे मांगने के लिए और हमने उनको मना कर दिया। उन्हें देखा परंतु हमारी पत्नियां कितनी शुद्ध हृदय की हैं कि अभी अभी उन्होंने कृष्ण बलराम को खुश किया है और हमारे हृदय में तो बिल्कुल भी भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। देखिए, ऐसी जो भावना उनके हृदय में वो क्यों आ रही है पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण पत्नियों का उसमें हाथ है। जी हाँ, देखिए, ब्राह्मण पत्नियां भगवान की एकदम शुद्ध भक्ति, और उस शुद्ध भक्ति के साथ वो भगवान को भोग लगाती थी और वो भोग जब प्रसाद बनता था तो ब्राह्मणों को खिलाती थी और उससे उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। जी हाँ, ये भी एक कला है अपने आप में। अगर किसी को भी अपने परिवार में कोई एक ही भक्त है और उसको बाकी परिवार वालों को भक्त बनाना है, तो उसको बस पूरा भक्ति भाव से भगवान को प्रसाद भोग अर्पण करना चाहिए
और वो प्रसाद सारे भक्तों को खिलाना चाहिए। ऐसा हमारे बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि सिर्फ प्रसाद खा खा के बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं। और प्रभुपाद जी के समय में भी ऐसा ही हुआ था। जब प्रभुपाद जी गए थे पाश्चात्य देश में, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बनाते थे स्कॉन बुलेट यानी गुलाब जामुन। और जो हिप्पी आते थे उन्होंने आज तक कभी ऐसा गुलाब जामुन खाया नहीं होता जिसको मुंह में डालते ही वो ब्लास्ट हो जाए और पूरे मुंह के अंदर क्या आ जाए, चीनी का पानी। अरे क्या स्वाद है उसका। तो ऐसा जब वो खाते थे हिप्पी, तो एक खाते थे तो आधे घंटे बैठ के सुनते थे, फिर उठ के जाने का मन करता था, फिर देखते थे अरे एक और गुलाब जामुन, वो भी खाते थे, फिर वापस बैठ के सुनते थे। ऐसा गुलाब जामुन खा खा के प्रभुपाद ने स्कॉन बुलेट मार मार के उनको भक्त बना दिया। तो ऐसा ही प्रभाव ब्राह्मणों के ऊपर भी पड़ा था, और इसी कारणवश आज वो विलाप कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों के अंदर वो भक्ति नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमारा ब्राह्मण बनना है ना, उसको तिरस्कार है। इतना सब हमने जो व्रत पालन किया ब्रह्मचर्य का, ये सब तिरस्कार है हमारा जो बड़ा खानदान है ब्राह्मण कुल, उस सब के ऊपर तिरस्कार है। जो हम रीति रिवाज कर रहे हैं ये सब कुछ इसके ऊपर तिरस्कार है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो हम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। और फिर ब्राह्मण बोलने लगे कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि गण भी भगवान की माया शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है। भगवान बताते हैं स्वयं भगवद गीता में, देवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। ये जो मेरी माया है, ये दिव्य माया जो है वो क्या है, गुणमयी है। इसको कोई पार नहीं कर सकता सिवाय उसके जो मेरी शरण नहीं ग्रहण करता। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो इस माया को आसानी से पार कर सकता है। तो ऐसा जब भगवान ने बताया कि कैसे मेरी माया की शरण अगर आपको छोड़नी है तो मेरी शरण लेनी पड़ी, यही ब्राह्मण सोचने लगे कि हम भी उसी माया की शरण में चले गए, भगवान की शरण को छोड़ के। परंतु हमारी पत्नियों का देखो कितना सही प्रेम है कि उन्होंने अपने सब जो आसक्तियां थी उसको तोड़ दिया और भगवान की शरण ग्रहण कर ली। और वो बोलने लगे कि हमारी पत्नियों ने क्या किया, उन्होंने कोई ज्यादा व्रत नहीं रखे, वो ऐसे गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी जैसे नहीं रही, उन्होंने कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं करी, और उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा शास्त्र पढ़ के ज्ञान भी अर्जित नहीं किया, और तो और उन्होंने बहुत यज्ञ अनुष्ठान वगैरह भी नहीं करे। लेकिन फिर भी उनके हृदय में ये भक्ति भाव उत्पन्न हो गया, जो कि भगवान की अनन्य भक्ति का भाव बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद उत्पन्न होता है। और ये कैसे हुआ तो हमको पता है, क्योंकि वो श्रवण करती थी भगवान की लीलाओं का, तो इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर वो सारे ब्राह्मण सोचने लगे कि अभी हमको भी भगवान की शरण लेनी चाहिए, और हमको भी पता होना चाहिए कि कैसे हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की शरण लेना। इसके अलावा और कोई जीवन की सफलता है ही नहीं। और फिर वो सोचने लगे कि कैसे हम लोगों को भी किसी न किसी प्रकार से भगवान की पुनः शरण लेनी चाहिए। और फिर वो बोलने लगे कि लेकिन हम ये भूल कैसे गए कि जो भी हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी कुछ हम यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, इन सबको आहुति को प्राप्त करने वाले तो भगवान ही है, और इसका फल देने वाले भगवान है। उन भगवान को कैसे भूल गए। आइए हम उन वापस भगवान को उनकी चरण में आश्रय ग्रहण करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, और जो उनकी माया शक्ति से प्रभावित हो गए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको इस माया से बाहर निकालो। और ऐसी प्रार्थना करते करते वो ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि हम अभी जाके भगवान से क्षमा याचना करेंगे, परंतु कंस के डर से क्षमा याचना करने नहीं गए। जी हाँ, ये भी एक वर्णन आता है कि कैसे जो एक शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। जो ब्राह्मण की पत्नियां थी किसी से नहीं डरी। और आगे जाके हम देखते हैं कि जब भगवान मथुरा में भी जाते हैं तो जो त्रिविक्रा थी, त्रिविक्रा जो 3 तरीके से ऐसे झुकी हुई थी, वो भी तब लेके जा रही थी सुगंधित तेल और इत्यादि पदार्थ, और कृष्ण बलराम उसको दिखे और उन्होंने जब मांगा तो उसने भी दे दिया कृष्ण बलराम को, ये सोचे बगैर कि कंस अगर जान लेगा तो हो सकता है मेरा जान ले ले, परंतु नहीं, भगवान की अनन्य भक्ति। तो वही ब्राह्मण सोचने लगे कि भगवान की अनन्य भक्ति तो गोपियों ने करी थी, तो ये जो ब्राह्मण थे इनके अंदर ऐसा भाव नहीं था।
इनकी भक्ति जो थी अभी भी थोड़ा कोई हेतु वाली भक्ति थी, अभी भी इनके हृदय में भय था, पूरी तरीके से समर्पण नहीं था भगवान के प्रति, और इसीलिए वो हिचकिचा रहे थे शरण लेने के लिए। तो ऐसा वर्णन आता है कि जितने हद तक हमारे को विश्वास होगा भगवान के ऊपर, उतना ज़्यादा तरीके से हम पूरे समर्पण के साथ भगवान का आश्रय ग्रहण कर पाएंगे। तो विश्वास जागृत करना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास जागृत करने के लिए हमको उन भक्तों से श्रवण करना पड़ेगा जिनको विश्वास है, जैसे वो ब्राह्मण पत्नियों ने किया था, परंतु ब्राह्मणों ने नहीं किया था। तो वैसे ही हमको भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारा कितना विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है भगवान के ऊपर, भगवान के निर्देशों के ऊपर, और क्या हम तैयार हैं भगवान के अनन्य रूप से भक्ति करने के लिए। और अगर नहीं तो आइए हम भगवान के ऊपर विश्वास जागृत करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान का कीर्तन करके, विशेष करके ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान ने हमको विशेष मंत्र दिया है कलयुग के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, ये कीर्तन का जब हम नियमित रूप से संकीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो जाएगा। और श्रवण करेंगे उन भक्तों से जिनको भगवान में बहुत विश्वास है, तो उससे हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। और भक्ति में सच बात तो यही है कि हमको अपना विश्वास बढ़ाना है भगवान के प्रति, और फिर समर्पण करना है। तो ये हम इस पूरी लीला से ये सबक सीख सकते हैं कि कैसे हमको मिश्रित भक्ति नहीं करना है, हमको पूरे तरीके से समर्पित होने वाली भक्ति करना है। उसके लिए दृढ़ विश्वास भगवान में जागृत करना है, और सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना है भगवान की भक्ति करने के लिए। और जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो, उस प्रकार से हमको भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति को ऐसा विश्वास प्राप्त करने के लिए श्रवण पे बहुत जोर देना है। तो हम सभी भगवान की लीलाओं की चर्चा और श्रवण जारी रखेंगे अपनी इन कृष्ण भगवान के वृंदावन लीलाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।